सो वेलकम बैक अगेन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर कर लिए थे। आज उसके आगे प्रोसीड करते हैं। आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा और मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वो क्वेश्चन करा दिया जाएगा। चलिए प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिए। अब 8 भी मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल सेम 7th की तरह है, आप खुद करेंगे। तो प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्या कह रहा है। हाँ, एक चीज मैं आपको और सिखा दूं, ध्यान सुन लीजिए। इंटीजर के लिए सिंबल क्या है? आई। इंटीजर के लिए सिंबल क्या है? आई। याद रखिएगा एक सिंबल और यूज होता है इंटीजर के लिए, जेड। जेड सिंबल भी इंटीजर के लिए ही यूज होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये नहीं कि जेड क्या हो गया, जेड तो आपने बताया नहीं है। आपने तो बताया है नेचुरल नंबर है, आपने बताया होल नंबर है, आपने बताया रियल नंबर है, आपने बताया ही नहीं कि इंटीजर को जेड भी लिखते हैं। अब तो बता दिया, अब तो सुन लो, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिस्ट दी solution of list the solution set of the inequation 1/2 plus 8/x 5x minus 3/2 x belongs to z। ये देखिए, ठीक है, x बिलोंग्स टू z। लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 1/2 plus 8/x 5x minus 3/2 x बिलोंग्स टू z। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। यहां सॉल्यूशन लिखेंगे, z का मतलब इंटीजर, यहां मैं लिख दे रहा हूं। तो गिवन इन इक्वेशन क्या है? 1/2 plus 8/x 5x minus 3/2। तो देखिए इसमें क्या लिखा, गिवन इन इक्वेशन में 1/2 plus 8/x greater than equal to 5x minus 3/2। सॉल्व करते हैं, 5x को इधर लाते हैं, उससे पहले 1/2 को हटाते हैं। 1/2 कैसे हटेगा? इधर ऐड करोगे और इधर ऐड करोगे, ऐड नहीं सॉरी सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि 1/2 इधर भेजने पे क्या होगा? -1/2। तो यहां से क्या बचेगा? 8x। यहां से क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे -4/2 हो जाएगा। 2 और 2 ही रहेगा, -3 -1 -4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5x इधर लाना है, 5x इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस का होगा। इसका मतलब दोनों तरफ -5x करोगे, क्योंकि 5x इधर आने पे माइनस का हो जाएगा। लिखिएगा साइड में, अब मैं नहीं लिख रहा हूं। यहां क्या बचेगा? 3x। ये 5x कैंसिल, यहां क्या बचा? -2। क्या बचा? -2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 कैंसिल हो जाएगा। तो x की कौन सी वैल्यू आएंगी? x की क्या वैल्यू आएंगी? कौन सी नहीं आएंगी? x की कौन वैल्यू आएगी? कौन सी आएगी? x इज ग्रेटर देन -2/3। x की वो वैल्यू जो -2/3 से बड़ी हो, ठीक है। x की वो वैल्यू जो -2/3 से बड़ी हो, और बिलोंग किसको करनी है? इंटीजर को। किसको बिलोंग करनी है? इंटीजर को। तो यहां पे लिखा मैंने कि सिंस x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो x में क्या क्या आएगा पहले देख लीजिए। फिर से नंबर लाइन से समझिए। ये देखिए, ये 0, ये -1, ये -2, 1 2 3 4 5 6 -3 -4 -5 6। -2/3 कहाँ आएगा? 0 से -1 के बीच में आएगा कि -1 से -2 के बीच में आएगा? तो सुन लो मेरी बात, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो।
कभी भी डिनोमिनेटर का नंबर अगर न्यूमरेटर से बड़ा है, फिर से सुनिए, कभी भी डिनोमिनेटर का नंबर अगर न्यूमरेटर से बड़ा है और माइनस साइन लगा है तो वो हमेशा 0 से -1 के बीच में आएगा, और अगर माइनस साइन नहीं लगा है तो वो 0 से 1 के बीच में आएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, सुन लीजिए। अगर कभी भी नंबर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से बड़ा है तो हमेशा उसकी वैल्यू नेगेटिव साइन लगने पर 0 से -1 के बीच में आएगी और पॉजिटिव साइन लगने पर 0 से 1 के बीच में आएगी। ठीक, मतलब मेरी वैल्यू कहीं आई होप कह रहा हूं, मतलब ये वैल्यू एज्यूम कर लें कि यहां कहीं लाई करेगी। ठीक, यहां कहीं लाई करेगी मान लो, तो मुझे इससे बड़ी वैल्यू चाहिए। अब बड़ी वैल्यू कौन सी होती है? जो 0 की तरफ हो। छोटी कौन सी होती हैं? जो 0 से दूर होती हैं। तो आंसर में क्या क्या आएगा? सुन लो, इसके आंसर में क्या क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, इधर से इधर की तरफ बड़ी, तो 0 इस बार इंक्लूड होगा। इस बार 0 इंक्लूड होगा क्योंकि तुमसे कह रहा -2/3 से बड़ी, और इंटीजर ना उसने यहां पे लगाया है प्लस, ना उसने लगाया है यहां पे माइनस। जब कुछ ना लगाए तो देख लीजिए क्या 0 इंक्लूड हो रहा है, तो -2/3 से बड़ी में 0 इंक्लूड हो रहा है। तो इसीलिए सॉल्यूशन सेट में मैंने 0 लिखा। पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आया 2 बार देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ठीक है, लिस्ट द सॉल्यूशन सेट, सॉरी, लिस्ट द solution set of 11 minus 2x upon 5 greater than equal to 9 minus 3x upon 8 plus 3/4 x belongs to natural number। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन सेट देना है। ठीक है, और x कहां को बिलोंग करना चाहिए? नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख के, और एक बार क्वेश्चन को दोबारा उतारेंगे। ठीक है, अब 8th क्लास की तरह सॉल्व करेंगे। इधर एलसीएम लेंगे, तो 8 और 4 का एलसीएम 8 आएगा। 8 1 जा 8, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। 4 2 जा 8, तो यहाँ 6 हो जाएगा। फिर क्या मैंने बताया था? एक स्टेप में भी एक काम और कर लो। 9 और 6 15, 15/8। ठीक है, अब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इसके लिए क्या लिखोगे अगले स्टेप में? बताओ, अगर यहाँ से ये 8 हटाना है तो क्या लिखोगे? मल्टीप्लाइंग बाय 8 बोथ साइड। दोनों तरफ हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से 8 कट जाएगा। ऐसे ही ये 5 हटाने के लिए क्या लिखोगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5। तो 5 यहां पे भी लगेगा और 5 यहां पर भी लगेगा। तो देखो, तो यहां पे 5 लगा दो, क्या मिलेगा? 15 माइनस 3x। इसके लिए भी यही चीज लिखोगे। यहां पे क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड। ठीक है, अब देखो ये 5 5 कट जाएगा, क्या बचा यहां से? 8 11 माइनस 2x 15 माइनस 3x, यही मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लो मल्टीप्लाई करके। 88 माइनस 16x 75 माइनस 15x। ठीक है,
अब मैंने क्या बताया था, x वाले एक तरफ करोगे और नंबर वाले एक तरफ करोगे, तो 16x उधर भेज दो, वो भी कर सकते हो। एडिंग 16x बोथ साइड। कैसे पता चलता है, मैंने बताया था कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें किसको उधर भेजना है। मान लो मैं 16x को उधर भेजना चाह रहा हूं, तो जब 16x को मैं उधर भेजूंगा तो यहां 16x माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, एडिंग 16x बोथ साइड। ऐसे डिसाइड होता है ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। जैसे यहां पे क्या था, इस 8 को मुझे कैंसिल करना था। ये 8 तभी कैंसिल हो सकता है जब ऊपर भी तो 8 हो, तभी तो कैंसिल होगा। तो इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाइंग 8/8 बोथ साइड, तभी तो कैंसिल हुआ। तो देख लिया करो तुम्हें चाहिए क्या। अब मुझे ये 16x उधर भेजना है, अब मैं इस 16x को जब उधर भेजूंगा तो उधर जाके कहेगा हो जाएगा प्लस का। तो इसीलिए एडिंग 16 बोथ साइड। तो इधर भी 16x ऐड कर दो, अरे सॉरी अगले स्टेप पे, जिस स्टेप पे लिखिएगा उसी स्टेप पे ऐड करिएगा, वरना मास्टर नंबर काट लेगा। इधर भी ऐड कर दीजिए, ये कट गया। अब देखो यहां क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस का x बचेगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस का x बचेगा। अब देखो इस 75 को इधर लाना है, ये 75 इधर आने पे काहेगा हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखोगे, अब सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 75 बोथ साइड, दोनों तरफ आप 75 से सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इधर भी 75 और इधर भी 75, ये गया, यहां बचा 13। अब कल मैंने क्या बताया था, कल मैंने बताया था कि कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। अरे भैया मुंह कहाँ खुला है, 13 की तरफ, तो क्या यहाँ मुंह बंद हो गया है क्या, खुला तो है, तो बात तो वही लिखी है। बच्चा ऐसे देखता है, ये क्या लिख दिया है, अरे भैया वही है। इसमें भी मुंह किसकी तरफ खुला है, 13 की तरफ, इसमें भी किसकी तरफ खुला है, 13 की तरफ। जैसे अगर x माइनस का होता तो साइन कैसे उल्टा हो जाता, हाँ उल्टा हो जाएगा। वीडियो देखो यार वो, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, छोटी कक्षा में तुम्हारा आया 3 = x, तो बच्चा क्या, हमने लिख दिया x = 3। कैसे लिख दिया आपने, अरे भैया एक ही बात है, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, वही वाला हाल यहाँ पर भी है। बस ये देखे रहना इसमें कि मुंह जो है वो 13 की तरफ ओपन था, तो नीचे भी 13 की तरफ ही ओपन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जल्दी में लिखा और साइन वही रहने दिया। साइन ऊपर भी वही बता रहा है कि 13 बड़ा है, साइन नीचे भी वही बता रहा है कि 13 बड़ा है, x छोटा है। तो ये आ गया। अब मुझसे क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर, तो क्या लिखोगे यहां, सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सब नेचुरल नंबर है। पर मुझे कौन से नेचुरल नंबर चाहिए, जो 13 या 13 से छोटे हों। तो मेरा सोल्यूशन सेट में क्या आएगा, सोल्यूशन सेट इज x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 13। ऐसे भी लिख सकते हो। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है, 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 13। तो 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 13, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करना है अभी, हाँ एक क्वेश्चन और करना है, 12th और 13th। 11th को मैं रोक रहा हूं, 11th क्वेश्चन को मैं इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि वो टाइप 2 पे है। अभी हम लोग उन क्वेश्चंस को करना है, ध्यान सुन लीजिए, यहां पे मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा पहले, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं। अब पहले एक बात को बहुत ध्यान से समझिए, हमें लीनियर इनइक्वेशन में 2 तरह के सवाल पढ़ने हैं, बहुत ध्यान सुनिए। हमें लीनियर इनइक्वेशन में 2 तरह के सवाल पढ़ने हैं।
एक सवाल ऐसा होगा जिसमें तुम्हें दिखेगा एक साइन, मतलब पूरी लीनियर इनइक्वेशन में एक ही साइन दिखेगा। एक इक्वेशन इस तरह होगी जिसमें तुम्हें दो साइन दिखेंगे। दो तरह के सवाल है, एक साइन वाले और दो साइन वाले। ठीक है, बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन आता है हर साल। अभी हम लोग जितने क्वेश्चन किए हैं, आप चाहे तो पीछे देख लीजिए पलट के, अभी तक जितने भी लीनियर इनइक्वेशंस को हमने सॉल्व किया है सब में एक ही साइन है, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, एक ही साइन मिला है आपको, एक से ज्यादा साइन आपको नहीं मिला है। ठीक है, तो एक्सरसाइज में ध्यान सुन लीजिए, जो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं इसमें 1 से लेके 10 तक के एक्सरसाइज में 1 से लेके 10 तक के सारे सवाल जो हैं वो इस पे बेस्ड हैं, एक वेरिएबल वाले पे, सॉरी एक सिंबल पे। सारे क्वेश्चन किस पे बेस्ड हैं? एक सिंबल पे बेस्ड है। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर आप अपनी बुक में ध्यान से देखेंगे तो वो दो सिंबल वाला है, उसमें दो सिंबल लगे हैं पूरी इक्वेशन में। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दो सिंबल हैं। तो अभी इसीलिए मैं दो सिंबल वाले की बात नहीं कर रहा हूं, उसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। ठीक है, और इसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं, क्वेश्चन नंबर 12 देखूं और क्वेश्चन नंबर 13 देखूं, तो उसमें मुझे फिर से सिंगल साइन दिख रहा है। ठीक है, दो पार्ट है, दो पार्ट है। ठीक है, ठीक है। तो फिर से मुझे क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 में सिंगल साइन दिख रहा है। तो इसीलिए पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 करूंगा, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 13 करूंगा, उसके बाद मैं 11 पे आऊंगा, क्योंकि 11 क्वेश्चन को कराने से पहले मुझे कुछ चीजें तुम्हें समझानी पड़ेंगी। समझ में बात आ रही है? ये मत सोचिएगा कि मैंने छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं सब बताऊंगा। तो पहले मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो 12 देख लीजिए, 13 देख लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 क्या कह रहा है? 12th क्वेश्चन देखिए भाई, कह रहा है if x belongs to whole number, find the solution set of 3/5x, ठीक है, माइनस 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यही दे रखा है। कह रहा है ग्राफ भी करना है, इसको नंबर लाइन भी बनानी है, सॉल्यूशन सेट भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करिए कॉपी पे भाई मेरे साथ। तो ये मैंने सॉल्यूशन लिख दिया। गिवन है 3/5x माइनस, ये मुझे गिवन है, इक्वल टू नहीं लगा है? नहीं भैया। चलो देखो, एलसीएम ले लीजिए पहले। तो 5 और 3 का एलसीएम 15 होगा। 5 3 ज़ा 15, 9x, 3 5 ज़ा 15, ये हो गया। अब ऊपर कितना हो जाएगा? 9x माइनस 10x माइनस माइनस प्लस अपॉन 15। अब मैंने क्या बताया था, नीचे से इसको हटाना है, क्या करेंगे? तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। हाँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 15। तो यहां पर 15 लगा देंगे और यहां पे 15 लगा देंगे। और आपको पता है कि जब ये डिवाइड में है, इधर भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। पर हमने क्या बताया है अपने इंट्रोडक्शन वाले सेशन में कि जब भी लीनियर इनइक्वेशन वाले साइन होते हैं, जैसे ये साइन है, ये साइन है, ये साइन है, ये साइन है, इनमें आप किसी को भी डायरेक्टली उधर नहीं भेज सकते हैं। आपको ये ऑपरेशन लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 15, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 15।
तो देखिए, तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 15 बोथ साइड, तो 15 इधर लगा दिया, और 15 इधर लगा दिया, ये चल बसा, ठीक है, मतलब कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास ऊपर? बचेगा क्या? बचेगा मेरे पास ऊपर 9x माइनस 10x माइनस x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 15। अब क्या करना है? अब 5 उधर जाएगा तो इधर से प्लस उधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो क्या लिखोगे यहां पे? सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 5 भैया वो 10x के बाद वो 5 माइनस बोथ साइड। तो यहां देखो भैया, हाँ, वो 5 माइनस का है। ये हाँ माइनस माइनस प्लस, यही तो तुम गलती करोगे पेपर में, भैया, क्या चीज? तभी तुम्हारे फिर से 62 आएंगे। क्या? अरे भैया, इसीलिए तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया था। अच्छा हाँ, इसमें साइन मल्टीप्लाई होता है, या मैट्रिसेस वाली आदत होती है। तो अब यहां समझो, अब मैंने क्या एक चीज और बताई थी, जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो उसके आगे नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। जिसके आगे, जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो उसके आगे नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। तो क्या करोगे? साइन पलट के इधर यहां लिखोगे मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड। इससे क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा और इधर तरफ ये माइनस हो जाएगा। और जब भी मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव साइन से दोनों तरफ, मैंने बता के रखा है साइन पलट जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं अगर आपने x की वैल्यू निकाली और उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो जब ये माइनस साइन इधर भेजा जाता है तो ये साइन पलट जाता है। भेजते कैसे हैं? ये लिखकर मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड। तो इधर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -10 हो जाएगा, और ये क्या होगा? पलट जाएगा। अब मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से। -10 से छोटे नंबर कह रहा है। -10 से छोटे कौन होते हैं? याद करो वो दिन, वो घड़ी, वो समय जब मैंने तुम्हें बताया था कि 0 से इधर नंबर लिखो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। अब समझो, मैंने कहा था जब नंबर लाइन निगेटिव साइड होती है तो जो नंबर 0 के जितना करीब होता है वो बड़ा होता है, और जो 0 से जितना दूर होता है वो छोटा होता है। तो अगर तुमसे कोई पूछे -3 और -2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो -2 0 के ज्यादा करीब है, इसलिए ये बड़ा है। -2 के कंपैरिजन में -3 0 से दूर है तो ये बड़ा है, मतलब -2 छोटा है। तो -2 बड़ा नंबर है, -3 स्मॉल नंबर है। तो मुझसे क्या मांग रहा है? -10 से छोटे। तो खुद सोचो, अगर -10 से इधर के नंबर लोगे तो वो 0 के करीब होंगे कि इधर के लोगे कि 0 से करीब दूर होंगे? इधर वाले तो करीब हैं, इसका मतलब ये बड़े नंबर हैं -10 के कंपैरिजन में। तो इधर वाले नंबर -10 के कंपैरिजन में क्या होंगे? छोटे। समझ बात आई कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या कह रहा हूं? बात समझ में आ रही है? आपको ये देखना पड़ेगा ना, आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। अगर आपको -10 के रिस्पेक्ट में देखना है तो ये देखिए, -10 से 0 की तरफ जाने पर कौन से नंबर पड़ रहे हैं? वो सारे बड़े, और -10 के रिस्पेक्ट में जो उससे दूर हैं वो छोटे। तो इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में -9 से लेके -1 तक के सारे नंबर -10 से बड़े हैं, पर इसके इधर -11 -12 -13 -14 डॉट 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 ये सारे -10 से छोटे हैं। मुझसे क्या कह रहा है? मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? सिंस x बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? लिख लो मेरे भाई, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये होता है। कुछ आएगा? कुछ मिला? वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है -10 से छोटा। -10 से छोटा क्या है?
-11, -12, -13, -14, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, x कहाँ से होना चाहिए, तो सोल्यूशन सेट में कुछ आएगा, तो लिखोगे बल, क्या लिखोगे, सोल्यूशन सेट इज x बिलोंग्स टू नल। नल ना बना देना यहाँ पे घर वाला, समझ रहे हो, पता चले तुम ऐसे नल बना दियो पानी गिर रहा है, ठीक है, नल का मतलब कुछ नहीं आया, ठीक है। इसीलिए देखो उसने एक लाइन आगे जोड़ दी है, इफ पॉसिबल, बहुत ध्यान से पढ़ो, उसने लिख दिया है आगे, लेकिन बच्चा उसको इग्नोर कर देता है। उसने लिख दिया इफ पॉसिबल, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो लिख देंगे यहां पर नंबर लाइन इज नॉट पॉसिबल। पॉज करके नोट कर लेंगे। तो चलिए प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, आइए 13 देख लीजिए। 13 को मैं क्यों कर रहा हूं, मैं चाहता तो आपके भरोसे छोड़ देता, पर उसमें कुछ अलग कह रहा है, और जब कुछ अलग कहता है तो फिर अलग ही होता है। तो देख लीजिए भाई, इसका पहला पार्ट, x/2 + 5 <= x/3 + 6 where x is a positive odd integer, ठीक है। यहां पे लिख लीजिए where x is positive odd integer, ठीक है, where x is positive odd integer। तो चलिए देखिए, सॉल्यूशन लगा देते हैं, बहुत सहज भरी लग रहा है चलो, where x is a positive odd integer, तो गिवन जो है लिख लीजिए भाई, तो अब क्या करना है, पहले तो 5 हटाओ, तो 5 इधर जाएगा, अगर 5 इधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट 5 बोथ साइड, तो -5 इधर भी लगा दिया और -5 इधर भी लगा दिया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बच गया, +1, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इधर लाना है, इधर लाने के लिए ये इधर आने पे क्या हो जाएगा, माइनस का, तो फिर से क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम x/3, x/3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो देखो इधर भी लग जाएगा, इधर भी लग जाएगा और इधर भी लग जाएगा, यहां वाला चल बसा, यहां पे ये हो गया, ठीक है ना। अब 3 और 2 का एलसीएम ले लो, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, तो 2 3 = 6, यहां पे हो जाएगा 3x, यहां हो जाएगा 2x < 1, ठीक है। 3 2 6, 2 3 6, 3x, 3 2 6, 2x। अब ये 6 उधर भेजने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 6, सीधे लिख दे रहे हैं, लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा, आप कर लीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, और 3x - 2x घटाओ, कितना बचेगा, x बचेगा 1x, तो x इज <= 6। अब मेरी बात सुनो, x की वो वैल्यू लेनी है जो 6 या 6 से छोटी हैं, यही तो कह रहा है, x की वो वैल्यू लेनी है जो 6 या 6 से छोटी हैं। यहाँ क्या कह रहा है, x इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और नंबर लाइन पे आओ जरा, यहाँ 0 लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 5 लिखा, यहाँ 6 लिखा, 6 से छोटी या 6 के बराबर, ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इंटीजर हो, पॉजिटिव हो और ऑड हो, तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, पॉजिटिव भी है ऑड भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस x बिलोंग्स टू
x इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सो क्या सोल्यूशन सेट इज x बिलोंग्स टू, हाँ 1 3 5। अगर नंबर लाइन नहीं कहेगा तो जबरदस्ती मत बनाइएगा, कभी कभी कुछ केसेस में बनती नहीं है, तो ओवर स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं है, स्मार्टनेस दिखाइए, ओवर ना दिखाइए, ठीक है।